भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको रामायण की कुछ दिव्य और ज्ञानमयी चौपाई सुनाने जा रहे हैं। इन चौपाइयों को यदि आप प्रत्येक दिन प्रातः काल, दोपहर में या सायंकाल श्रवण करते हैं तो आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट और कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। रामायण, जिसका निर्माण तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस के रूप में किया गया है, और रामचरितमानस में बड़ी अद्भुत और दुर्लभ चौपाइयां हैं। इन चौपाइयों से आपके कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो सकते हैं। जीवन के सारे कष्ट और संकट आपके समाप्त हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी इच्छाएं होगी वो सब पूर्ण हो जाएगी। लेकिन पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में यदि रामायण की इन चौपाइयों का आप प्रत्येक दिन निश्चित रूप से श्रवण करेंगे या नियमित रूप से श्रवण करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपको इनसे अवश्य ही जो है भरपूर आशीर्वाद तथा कृपा प्राप्त होने लगेगी। तो चलिए रामचरितमानस की दिव्य चौपाइयों की शुरुआत करते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाब्जदेहं धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीता माता की जय। तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस की रचना की तब उनसे किसी ने पूछा कि बाबा, आपने इसका नाम रामायण क्यों नहीं रखा? क्योंकि इसका नाम रामायण ही है, बस आगे पीछे नाम लगा देते हैं। वाल्मीकि रामायण, आध्यात्मिक रामायण, आपने रामचरितमानस ही नाम क्यों रखा? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, क्योंकि रामायण और रामचरितमानस में एक बहुत बड़ा अंतर है। रामायण का अर्थ होता है राम का मंदिर, राम का घर। जब हम मंदिर जाते हैं तो एक समय पर हमें जाना होता है। निर्धारित समय पर मंदिर खुलते हैं, मंदिर बंद हो जाते हैं। मंदिर जाने के लिए हमें स्नान करना पड़ता है। जब मंदिर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ हाथ में फल फूल साथ लेकर के जाना होता है। मंदिर जाने की शर्त होती है कि जब मंदिर हम जाएं तो पवित्र होकर के जाएं, साफ सुथरा होकर जाएं। और मानस का अर्थ होता है सरोवर। सरोवर में ऐसी कोई शर्त नहीं होती है, कोई समय की पाबंदी नहीं होती है, जाति का भेद नहीं होता है। और उस सरोवर में केवल हिंदू ही नहीं वरन प्रत्येक मानव मात्र जो है स्नान कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, किसी भी जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई पंथ का हो, किसी भी देवताओं को मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, वह सब उस सरोवर में स्नान करते हैं। और व्यक्ति जब मेला होता है, गंदा होता है, तभी सरोवर में स्नान करने जाता है। मां की गोद में कभी भी कैसे भी बैठा जा सकता है। यानी इस रामचरितमानस जो सरोवर है उसमें मानव मात्र जब चाहे, जैसी स्थिति में चाहे डुबकी लगा सकता है, स्नान कर सकता है। कोई शर्त नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने इसका नाम रामचरितमानस रखा है। तो आप इस सरोवर में प्रत्येक दिन जब चाहें तब डुबकी लगाएं, इसको पढ़े, इसका मनन करें और अपने जीवन में सफल बनने के लिए
इसकी चौपाइयों का मनन अवश्य करें। रामचरितमानस की जो चौपाई हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इनको आप प्रत्येक दिन जो है नियमित रूप से यदि श्रवण करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। आप जो भी चाहेंगे वो सब कुछ प्राप्त आप कर पाएंगे। लेकिन आपको प्रत्येक दिन नियमित रूप से लगभग 40 दिनों तक इन्हें श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य रामचरितमानस की इन चौपाइयों को 40 दिन तक नियमित रूप से श्रवण करेगा, निश्चित मानिएगा कि बाबा हनुमान जी उसके ऊपर भरपूर कृपा बरसाएंगे और उसके जीवन के सारे संकटों का हरण कर लेंगे, उसकी प्रत्येक इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे, उसकी गरीबी समाप्त हो जाएगी, उसके जीवन के जो है सारे दुख मिट जाएंगे, उसके जीवन में कभी भी कोई संकट उपस्थित नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब चौपाइयों का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जो चौपाई हम सुना रहे हैं वो जीवन में रक्षा के लिए होती है। यानी आप यदि किसी युद्ध में मैदान में खड़े हुए हैं और आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आपकी सहायता करने वाला, आपकी मदद करने वाला कोई वहां पर नहीं है, तो आपको इस चौपाई को जरूर सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी रक्षा होगी। जीवन की, मनुष्य की प्रत्येक चीजों से रक्षा यदि आप करवाना चाहते हैं, जैसे शत्रुओं से रक्षा चाहते हैं या रोगों से रक्षा चाहते हैं या किसी भी जो है विपत्ति के समय, संकट के समय यदि आप रक्षा चाहते हैं, तो आपको इस चौपाई को जरूर पढ़ना चाहिए। चौपाई इस प्रकार है। माम अभिरक्षक रघुकुल नायक, घृतवर चाप रुचिर कर सायक। इस चौपाई का पठन पाठन प्रत्येक दिन करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। और दूसरी चौपाई है, मनुष्य के जीवन में यदि कोई बड़ा से बड़ा संकट उपस्थित हो गया है, कोई विपत्ति आ गई है, या वह कर्ज में फंसा हुआ है, या कोई ऐसा जो है उसके जीवन में कष्ट आ चुका है या दुख आ चुका है जिसका निवारण या समाधान उसे नहीं मिल पा रहा है, तो उसे इस चौपाई का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। राजीव नयन धरे धनुषायक, भक्त विपत्ति भंजन सुखदायक। इसके बाद तीसरी चौपाई आती है। मनुष्य यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप प्रभु की सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। उसके बाद सर्वत्र कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सभी जगह सफलता प्राप्त करने के लिए आपको इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जो ही नामू। यदि आप किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, किसी स्त्री या पुरुष को आप अपने अनुसार अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, या उच्चाधिकारी या फिर अन्य किसी भी मनुष्य से आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करवाना चाहते हैं, तो वशीकरण के लिए इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे राम। उसके बाद अगली चौपाई आती है। जीवन में संकटों से बचने के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी संकट उपस्थित न हो, कोई भी कष्ट नहीं आए, तो आपको इस चौपाई का पठन पाठन श्रवण करना चाहिए। दीन दयालु विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उसके बाद अगली चौपाई आती है। विघ्नों के विनाश के लिए, आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, घर में कोई मंगल कार्य होने जा रहा है, विवाह आदि आपके घर में संपन्न होने जा रहा है, या फिर कोई भी ऐसा काम आपके घर परिवार में अच्छा हो रहा है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न या बाधा उपस्थित नहीं हो, उसके लिए आपको इस चौपाई का पठन पाठन करना चाहिए। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। इसके बाद यदि आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति बहुत दिनों से रोगी है,
बहुत दिनों से उसे बीमारी पड़ी हुई है या बिस्तर पर पड़ा हुआ है, तो यदि आप रोग को शांत करना चाहते हैं, समस्त बीमारियों को दूर रखना चाहते हैं, तो आपको इस चौपाई का पठन पाठन करना चाहिए। राम कृपा नाशहि सब रोगा, जो यही भांति बनहि संयोगा। यदि आप बुखार या किसी भी प्रकार का ताप दूर करना चाहते हैं, तो आपको इस चौपाई का पठन पाठन करना चाहिए। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं का वही व्यापा। यदि आप अपने जीवन के सभी दुखों को नष्ट करना चाहते हैं, तो आपको यह चौपाई सुनना या पढ़ना चाहिए। राम भक्ति मणि उस बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूं ताके। यदि आपका कोई परिजन आपसे दूर जा चुका है, या फिर आपकी कोई वस्तु गुम चुकी है, या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो आपके पास बहुत दिनों से नहीं आ पा रहा है, या कोई भी ऐसा जो है सामान या व्यवस्था आपकी गुम चुकी है, तो खोई हुई वस्तु को पाने के लिए, खोए हुए व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए इस चौपाई का पठन पाठन करना चाहिए। गई बहोरी गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। यदि कोई मनुष्य आपसे प्रेम नहीं करता है और आप चाहते हैं कि उसका मेरे प्रति प्रेम बढ़ता जाए और वो मनुष्य मेरे प्रति अनुराग रखे, घर में आप प्रेम और सौहार्द बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इस चौपाई का पठन पाठन या श्रवण करना चाहिए। सीता राम चरण रत मोरे, अनुदित बड़े अनुग्रह तोरे। घर में यदि आप सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, कलह को दूर करना चाहते हैं, या सभी प्रकार से सुखी जीवन चाहते हैं, तो आपको इस चौपाई का पठन पाठन या श्रवण करना चाहिए। जैस काम नर सुनहि जय गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। यदि आप किसी व्यवस्था में, किसी कार्य में, किसी व्यक्ति में सुधार लाना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, सकारात्मक रूप से उसमें जो है आप सुधारना चाहते हैं, तो आपको इस चौपाई का पठन पाठन या श्रवण करना चाहिए। मोहि सुधारहि सोई सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। यदि पढ़ने वाले विद्यार्थी या बच्चे परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, समस्त विद्याओं की प्राप्ति करना चाहते हैं, समस्त ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस चौपाई का पठन पाठन या श्रवण करना चाहिए। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। माता सरस्वती की यदि आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर में, अपने मस्तिष्क में माता सरस्वती को विराजित यदि आप करना चाहते हैं, तो आपको इस चौपाई का पठन पाठन करना चाहिए। जहीं पर कृपा करहीं जन जानी, कभी उर अजिर न चावहीं बानी। यदि आप अपनी बुद्धि को निर्मल करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को, अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं, या फिर किसी व्यक्ति की बुद्धि को परिवर्तित करना चाहते हैं, तो आपको इस चौपाई का पठन पाठन करना चाहिए। ताके युग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। यदि आप मोह का नाश करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मोह हो चुका है, उसको नाश करना चाहते हैं, मति को जो है आप सुधारना चाहते हैं, तो आपको इस चौपाई का पठन पाठन श्रवण करना चाहिए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। यदि आप अपने परिवार में अपने मित्रों से परस्पर प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, या किसी भी मनुष्य के प्रति आपका प्रेम बढ़ना लगे, इसके लिए यदि आप अपनी इच्छाएं करते हैं, तो आपको प्रेम बढ़ाने के लिए इस चौपाई का पठन पाठन या श्रवण करना चाहिए। सब नर करहि परस पर प्रीति, चलत स्वधर्म किरत श्रुति रीति। यदि आप प्रीति बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। बेर न कर काहसन कोई, दासन बेर प्रीति कर सोई। यदि आप अपने जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं,
भौतिक सुख सुविधाएं संपन्नताएं आपके जीवन में बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। अनुजन संयुत भोजन करही, देखी सकल जननी सुख भरही। अपने भाइयों से, अपनी बहनों से यदि आप प्रेम बढ़ाना चाहते हैं तो आपको चौपाई पढ़ना चाहिए। सेवा ही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। यदि मेल मिलाप आप चाहते हैं, किसी से शत्रुता हो चुकी है उससे पुनः मेल हो जाए और दोनों के बीच में परस्पर जो है प्रेम बढ़ने लगे तो आपको इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। गरल सुधारी पुकारहि मिलाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। यदि आप किसी से शत्रुता यानी दुश्मनी समाप्त करना चाहते हैं तो आपको इस चौपाई का पठन पाठन श्रवण करना चाहिए। बेर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। यदि आपके बहुत सारे शत्रु हो चुके हैं और आप शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि वो शत्रु मनुष्य ही हो। शत्रु हमारा होता है काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मत्सर, ये भी हमारे शत्रु माने जाते हैं। यदि आप अपने जीवन के शत्रुओं का विनाश करना चाहते हैं तो आपको बोलना चाहिए, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। यदि आप बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। विश्व भरण पोषण करि जोई, ताकर नाम भरत अस होई। यदि आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको इस चौपाई को पढ़ना चाहिए। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। यदि आप अपने जन्म जन्मांतर के पाप, दोष, पीड़ाओं को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको इस चौपाई को बोलना या सुनना चाहिए। पापी जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भव भव सागर तरही। यदि आप अल्प मृत्यु से बचना चाहते हैं, दीर्घायु को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बोलना चाहिए, अल्प मृत्यु नहीं कब जीहू पीरा, सब सुंदर सब निरुज शरीरा। यदि आप अपने घर की, परिवार की दरिद्रता और गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको इस चौपाई को सुनना चाहिए। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। प्रभु की प्राप्ति आप करना चाहते हैं, ईश्वर का दर्शन आप करना चाहते हैं, प्रभु का साक्षात्कार यदि आप करना चाहते हैं तो आपको इस चौपाई को सुनना चाहिए। अतिशय प्रीति देख रघुवीरा, प्रकटे हृदय हरण भव पीरा। शोक को, दुख को दूर करना चाहते हैं तो आपको सुनना चाहिए। नयन बंत रघुपति बिलोकी, आये जन्म फल होई विशोकी। यदि आप इसी से क्षमा मांगना चाहते हैं, आपके अंदर क्षमा चाहते हैं या क्षमा लेना चाहते हैं या क्षमा देना चाहते हैं तो आपको कहना चाहिए, अनुचित बहुत कवहु अज्ञाता, क्षमा हूं क्षमा मंदिर दो भ्राता। तो ये रामचरितमानस की दिव्य चौपाइयां हमने आपको सुनाई है। अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग मनोकामनाओं के लिए, अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग चौपाइयों का पाठ करना चाहिए। यदि आप पाठ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं तो रोजाना इस वीडियो के माध्यम से भी आप सुनेंगे तो आपकी इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। इसलिए जो शुद्ध हो चुके हैं वे रामायण में चले जाएं और जो शुद्ध होना चाहते हैं वे रामचरितमानस में आ जाएं। राम कथा जीवन के दोष को मिटाती है। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पायहि विश्रामा। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने जब किताब पर ये शब्द लिखे तो आड़े में रामचरितमानस ऐसा नहीं लिखा, खड़े में लिखा रामचरितमानस। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि आपने खड़े में क्यों नहीं लिखा, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरितमानस राम दर्शन की है, राम मिलन की सीढ़ी है। जिस प्रकार हम घर में कलर कराते हैं तो एक लकड़ी की सीढ़ी लगाते हैं जिसे हमारे यहां निसेनी कहा जाता है।
जिससे डंडे लगे होते हैं और डंडों के माध्यम से ऊपर चढ़ा जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरितमानस भी राम मिलन की सीढ़ी है, जिसके प्रथम डंडे पर पैर रखते ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन होने लगते हैं। अर्थात यदि कोई बाल कांड पढ़ ले तो उसे प्रभु श्री राम का दर्शन अवश्य ही हो जाएगा। तो यदि आप प्रभु श्री राम का साक्षात्कार करना चाहते हैं, प्रभु श्री राम की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको रामचरितमानस नामक सरोवर में स्नान करना चाहिए, पठन पाठन श्रवण करना चाहिए। नित्य प्रति जो भक्त इन चौपाइयों का श्रवण करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाएगी और उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप इस पुण्य ज्ञान प्राप्ति के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फिर फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से कुछ न कुछ धन राशि यदि प्रदान करना चाहते हैं तो अवश्य ही प्रदान कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।